कोई ऐसा नहीं है, अभी आधे घंटे का एक कर लेंगे, 2 भी हो जाएंगे तो काफ़ी है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, फिर हम वहाँ जाके अपलोड कर देंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। हरे कृष्णा दोस्तों, जो इस टाइम हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में हैं, और जैसा कि आप सभी लोग जो है जानते होंगे कि नीट यूजी पेपर लीक का जो स्कैम हुआ है, आज उसकी जो है बहुत चर्चा होनी है। और आइटम नंबर 43 मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को मालूम है कि आइटम नंबर 43 जो है, और अभी हम आधा पौना घंटा पहले देख रहे थे तो आइटम नंबर 18 के ऊपर सुनवाई चल रही थी। माननीय उच्चतम जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भवन हमारे आप देखेंगे बिल्कुल पीठ के पीछे है। और जो ऑनरेबल जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने आज जो है नीट यूजी स्कैम की जो है चर्चा होनी है। और दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि हम लोग कोई पत्रकार नहीं है, हम लोग यहाँ पर जो 23-24 लाख जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नीट यूजी की परीक्षा 2024 में दी है, जिनका भविष्य आज आधार में लटका हुआ है, जिसको न संसद में जिसको डिस्कस करने के लिए जो है सरकार तैयार है, जबकि सरकार जो है हमेशा से जो है डिनायल मोड में है कि ऐसा कुछ बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है। वो इसको बहुत छिटपुट घटना के तौर पर देख रही है, जबकि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा यदि कोई भी चीज़ यदि लीक होती है, कोई भी संदेश जो है किस तरह से जो उसको फैलने में कितना वक्त लगता है। तो ये जो जैसा कि हमारी जानकारी में है कि टेलीग्राम के माध्यम से जो है ये टेलीग्राम के माध्यम से जो है ये जो पेपर लीक का मामला जो है खुला। और आप समझ सकते हैं कि टेलीग्राम जो है कितना बड़ा चैनल है, और उसके ज़रिए जो है ये इसकी व्यापकता का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में जो है ये फैल गया। और जिस तरह से दोस्तों, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे झज्जर जो है एक बहुत ही इसमें बहुत चर्चित केंद्र रहा, जहां पर मेरे ख्याल से 6 जो है विद्यार्थियों ने जो है 720 नंबर लाए, जो कि ऑलमोस्ट असंभव सा है। मतलब 720 नंबर लाना, यदि आप पिछले के यदि आप डेटा को देखेंगे तो 720 नंबर लाना जो है जो बहुत कम छात्रों को आते हैं। मगर जिस तरह से एक ही सेंटर से जो है, और यदि आप उनके रोल नंबर वगैरह का भी यदि आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि एक ही सीरीज़ के रोल नंबर थे, जो वो 6 लोग थे जो जिनको पूरे के पूरे नंबर जो है आए। और जो लोग नीट यूजी के जो है परीक्षाओं का जो गहन अध्ययन करते हैं, उनको पता है कि किस तरह से जो है ग्रेस मार्क्स जो है दे करके जो इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया। और उसके बाद जो है कितने लगभग जो है 1500 बच्चों का जो है दोबारा से जो है पेपर लिया गया, जिसमें बहुत सारे जो है लगभग आधे बच्चे जो है उसमें दोबारा से उस पेपर में सम्मिलित ही नहीं हुए। जब इतने मेधावी छात्र थे, जब उनको अपने जो है इस पढ़ाई के ऊपर और अपनी जो है तैयारी के ऊपर इतना भरोसा था, तो क्या उनको दोबारा से पेपर नहीं देना चाहिए था। और जिस तरह से जो है विभिन्न राज्यों में इस पेपर लीक की घटना के खिलाफ FIR है, और जितने जो मतलब जो चीज़ें हर रोज़ जो है नई चीज़ें नई परत खुल रही हैं, उसको देखते हुए आप इसकी जो है भयावहता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो पेपर लीक माफिया जो है मेधावी छात्रों का जो है भविष्य को निगल जाना चाहता है। किस तरह से जो है जिनके पास पैसा है और जिनके बच्चे मेधावी नहीं हैं, वो पैसे के बल पर जो है मेधावी छात्रों के परिश्रम को उनके परिश्रम को लूट लेना चाहते हैं। दोस्तों, मेरे साथ जो खड़े हैं राकेश जी, मैं इनका पहला बच्चा भी नीट के जरिए जो है अभी डॉक्टरी कर रहा है। कहाँ डॉक्टरी कर रहा है इसका मैं खुलासा आपसे नहीं करूँगा, कि बहुत सारी जो है कुछ मजबूरियाँ होती हैं। और अब की बार जो है इनकी बिटिया ने भी जो है नीट यूजी का जो है परीक्षा दिया है, और यदि ये पेपर कैंसिल नहीं होता तो कहीं ना कहीं इनकी बच्ची भी इसके जो है चपेट में आएगी। तो दोस्तों, आज देखना ये है कि जिस मसले को जो है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, पूरे संसद ने जो है नहीं सुना। जो 23-24 लाख तो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है, और 23-24 लाख यानी परिवार, यदि इन 23-24 लाख परिवार को यदि हम इसकी गणना करें कि यदि एक परिवार में हमारे दो यदि 4 व्यक्ति भी होते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं कि ये करीब जो है 1 करोड़ 20 लाख, 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है आंकड़ा आपके सामने आएगा, जो इससे जो है मतलब ये परिवार प्रभावित है। जब एक बच्चा तैयारी करता है तो खाली बच्चा ही तैयारी नहीं करता, उसके साथ उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स,
उतनी ही शिद्दत के साथ लगे होते हैं। बच्चे रात रात भर जाग करके जो है पढ़ाई करते हैं और उनको जो है सपोर्ट के लिए उनके पेरेंट्स जो है उनके साथ साथ लगते हैं। तो दोस्तों ये खाली जो है मतलब बच्चों की मेहनत का सवाल नहीं है, एक पूरे परिवार की मेहनत लगती है एक अदद जो है डॉक्टर बनाने में, कायदे से डॉक्टर बनाने में। ये और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, जिनके बच्चे इतने मेधावी नहीं होते, तो आपने देखा है कि जो है नेपाल में, यूक्रेन में, रशिया से लोग जो है मेडिकल की जो है पढ़ाई को करने के लिए जाते हैं। मगर जो है क्या कहते हैं, गरीब, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का आदमी इतनी बड़ी राशि को नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो हर आदमी अपने बच्चे को जो है रशिया से, नेपाल से या यूक्रेन से जो है मेडिकल की जो है पढ़ाई जो है करवा सके। तो ये मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि भारत का जो है अफ्लुएंट समाज है, अभिजात्य समाज है, जिसके पास किसी भी तरह के रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो जो है ऐसे मेधावी छात्रों का जो है रास्ता रोकने के लिए जो है एक साजिश के तहत जो है खड़े हैं। जो मतलब बच्चे जो है अपने परिश्रम के बल पे और अपने जो है तैयारी के बल पे, आप जानते हैं कि जो जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर फ़ीस जो है बहुत कम है। तो एक गरीब आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी, अपर मिडिल क्लास का आदमी भी जो है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना जो है देख सकता है। आज उसी सपने को लूटने का प्रयास हो रहा है। और मैं मतलब इसकी इतनी बड़ी भूमिका सिर्फ इसलिए मान रहा हूँ कि दोस्तों ये फैसला जो है सरकार की तरफ से आना चाहिए था, संसद में जो है इसको डिस्कस करना चाहिए था। ये अच्छा होता कि भारत सरकार जो है इसको जो है कैंसिल कर देती, मगर आज जो है ये जो मैटर जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो है रखा हुआ है और बहुत सारे पिटिशनर हैं इसके, और जो इस केस को जो है लड़ रहे हैं। और हम यहाँ पर जो इस उद्यान में है, जो मतलब मीडिया के लिए बनाया गया है, और बहुत जो है क्या कहते हैं मीडिया का यहाँ पे जमावड़ा है, और जो अफेक्टेड जो लोग हैं उनमें से कुछ ही लोग जो है यहाँ पर उपलब्ध है, और वो मतलब हमारे जैसे आवाज़ों से बात नहीं करना चाहते। उन सबको लगता है कि बड़े बड़े चैनल ही उनकी बातों को जो है ज़्यादा व्यापकता के साथ जो है पहुँचा सकते हैं। इसको देख के हमें कहीं ना कहीं निराशा होती है और मतलब जो है क्षुब्धता होती है। इसलिए शायद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यूट्यूब के चैनल नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जबकि यूट्यूब के चैनल्स की भी आज की डेट में जो है बहुत करोड़ों की रीच है। तो दोस्तों मेरे साथ मेरे मित्र हैं, मैं आपको ईमानदारी से बता देना चाहता हूं कि मैं इनके लिए ही यहाँ पे खड़ा हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने कोई पत्रकारिता की ना पढ़ाई करी, ना पत्रकारिता की मुझे कोई जानकारी है, सिर्फ जो है देखता हूँ, पढ़ता हूँ, बोल सकता हूँ। तो उन्हीं की आज मतलब जो है राकेश जी जैसे लोग जो है, लोगों के बच्चों का जो भविष्य जो है दांव पे लगा हुआ है। आज जो है पीछे हालांकि एक कार्यक्रम में मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा राकेश सर, कि एक कार्यक्रम में जिसमें शायद ममता बनर्जी भी थी, उसमें जो है माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने मतलब कहा था कि जो है कि न्यायालय को जो है न्याय का मंदिर ना कहा जाए, क्योंकि उससे जो है उनकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि न्यायालय में जो है माय लॉर्ड कहा जाता है, माय लॉर्ड यदि या तो ऊपर भगवान है या नीचे जो है न्याय का जो है मंदिर, जो आम बोलचाल की भाषा में लोग जो है जब सरकारों से निराश होते हैं तो न्यायालय की तरफ जो है देखते हैं। तो एक गरीब आदमी के लिए जो है अब वो जो भी कहे, मतलब एक गरीब आदमी के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए जो है ये न्यायालय जो है किसी मंदिर से कम नहीं है। और हम सबको जो है मतलब आज ये आशा करनी चाहिए कि इस मंदिर में जो न्याय की कुर्सी पे बैठा हुआ जो पंच परमेश्वर है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आज जो है वो जो बात संसद में नहीं हो पाई, हमें लगता है कि वो हम ये उम्मीद करते हैं और ये अपील करते हैं उन मतलब 23-24 लाख जो है बच्चों की तरफ से और उनके परिवारों की तरफ से, कि वो जो है आज उनके पक्ष में फ़ैसला दे करके आगे ये नज़ीर प्रस्तुत करेंगे कि आने वाले समय में इस तरह का जो है पेपर लीक की घटना की जो है पुनरावृत्ति ना हो, जिससे मेधावी छात्रों का भविष्य जो है अधर पे लटके। और मैं राकेश जी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा मैंने जाना कि अब की बार जो है मैंने ये देखा कि भाई मतलब एक राज्य का आदमी जो है 500,000 किलोमीटर दूर जो है दूसरे राज्य में जा कर के पेपर दे रहा है। क्या ये सच है? ये सच है, और ऐसा पहले भी होता रहा है, पर पहले थोड़े छोटे पैमाने पे होता था। जी जी। पहले ऐसा होता था कि मालूम पड़ता था कि किसी राज्य से 1-2 बच्चे जो हैं या किसी दूसरी जगह पे जहाँ पर उनके हिसाब से जो है वो मैनेज हो गया होगा। जी जी। क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि जैसे उससे पिछले साल उन्होंने जो है जब पेपर दिया था तो बेहद कम नंबर आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जिस साल सेंटर चेंज किया, सेंटर नहीं मतलब वो
राज्य चेंज किया आपने। राज्य चेंज किया, मतलब कुछ मैनेज था, मतलब जो मतलब कहीं जो है आपको लगता है मैनेज कि था। वो दाल में काले जैसी चीज़ दिखाई देती है, यदि बिहार का आदमी गुजरात जाके दे पेपर, गुजरात का आदमी बिहार जाके दे। ये एक बड़ा- हुक्माराम का बड़े- नाम बड़े- बड़ा बड़े चर्चा में आ रहा है, चर्चा जरा बताएंगे ये चर्चा में हुक्माराम जो कौन है लातूर के कुछ लोग हैं जो जिन्होंने पटना में जाकर के पेपर दिया था 2023 में जी या जी 22 जी, में, जी जी जिनका मतलब बड़ा जिक्र आ रहा है, और उनके जो है बाद में नंबर अच्छे आए, पहले वो जो है जी, उतने जी। अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। तो उसके ऊपर जो है एक जो है वहाँ के टीचर ने एनटीए को लिखा भी था, बट मेरे ख्याल से एनटीए ने इस पर ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं राकेश जी दिया। हम थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा उसमें लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग तो ट्रेंड मीडिया वो है नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये हुक्माराम नाम के एक व्यक्ति की बड़ी जो है चर्चा हो रही है, ये हुक्माराम कौन है? ये हुक्माराम जी जो हैं ये एम्स जोधपुर के छात्र हैं, जी जी जी, और ये किसी स्टूडेंट के बदले पेपर देने के लिए पटना गए थे। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब मतलब ये खुद जो है पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई मेडिकल की? कर रहे हैं मेडिकल की, इन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया है। अच्छा, इनको सस्पेंड कर दिया गया, मैंने इनको सुना है कि suspend इनको कर जो है वो कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया गया है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर भी देखिए कि वहाँ पर इनको पकड़ लिया गया। जी जी, जो है आधार की जो है जो फिंगरप्रिंट की वो आती है, उसमें जो है इनका मैच नहीं हुआ, क्योंकि तो अच्छा, वहाँ वो किसी और की जगह परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा तो दे रहे आधार के जो है परीक्षण में जो है वो फेल हो तो गए। इनको सिर्फ हाँ। इनको सिर्फ जो है चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया। जी जी, दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये संजीव मुखिया कौन है राकेश सर? ये संजीव मुखिया जो है सर, ये मेन जो इसमें जो अभी जो बताया जा रहा है, जी, जो जी। बताया जा रहा है कि मेन लीक करवाने में इसी का हाथ है। जी जी जी, ऐसी खबरें भी हैं कि इन्होंने 2023 में भी प्रयास किया था। 2023 में ये पेपर थोड़ा लेट से इनसे वो हुआ, जी जी, लीक हुआ, और जब तक ये पहुंचा नहीं पाए। इस बार इन्होंने जो है पूरे साल भर तैयारी करी, और पूरे साल भर की तैयारी के बाद जो है इन्होंने 2024 में बड़े अच्छे से इसको लीक कराया, इसको मैनेज करा। और जी जी जी, आराम से जहाँ जहाँ ये अपना भेजना चाहते थे वहाँ पे इसको भेज दिया गया। जी। और ये सर जैसा हजारीबाग आईआईटी मद्रास की चर्चा आ रही है, और मैं मतलब जो है मतलब देख रहा हूँ कि मैं यदि पीछे एक ये देखता हूँ तो एक राजनेता है ओम प्रकाश राजभर, वो किसी जो है मतलब पब्लिक जो है मीटिंग में मतलब उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि यदि पेपर लीक यदि किसी को कराना हो तो वो उनसे संपर्क करे। तो पेपर ये लीक सब का क्या नहीं चल उन्होंने रहा है? बताया कहाँ पर पेपर, कौन से पेपर में उनको भर्ती चाहिए, जी जी, तो जी। वो नेचुरली बात है कि पेपर लीक के माध्यम से ही उसमें जो है वो एडमिशन कराएंगे तो उनका। मतलब कहने का मतलब कि ये जो भी नेक्सस है या माफिया है, ये पेपर लीक संसद तक जो पहुंचा हुआ है अभी लीक का फिलहाल। जो माफिया है, ये भी संसद तक इसमें जो पहुंचा है हुआ है। मतलब बहुत जो है बड़े बड़े जो है मतलब जो है कारिंदे हैं इसके, मैं यदि कहना चाहूँ ये संसद तक पहुंच गया है अभी फिलहाल। जी जी जी। और अभी आप जो है मतलब देख रहे हैं कि मतलब जिस व्यापकता के साथ जो है ये मामला खुल गया है, और जो अभी कहीं ना कहीं पर आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह की जो बातें हो रही हैं, वो जो 23-24 लाख बच्चे या और उनके परिवारों को कहीं चिंतित कर रही हैं कि बार बार ये हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, 23 लाख 24 लाख जो है बच्चों का ये जो है। सिर्फ कहने की बातें हैं। जी जी जी, इसमें ऐसा ये कहना अभी किसी भी जगह पर इसका जो है लैप्स हो सकता है, पर लैप्स तो 100% हुआ है। जी जी जी, क्योंकि ये कहीं से भी संभव नहीं है कि 30-40 हज़ार बच्चे अचानक से 640-650 से लेकर के 720 तक, जहाँ तक के इजीली नंबर जो है एमबीबीएस में एडमिशन जहाँ तक आराम से हो सकता है, सिर्फ उन्हीं में जो है नंबर बढ़े हैं। दूसरा जो है ये सिस्टमेटिक फेलियर भी है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आ रही हैं कि इन्होंने जो पेपर जो है वो ब्लू डॉट कोरियर से भेजा। जी जी जी, ब्लू डॉट कोरियर जो है वो रिक्शे से इसको लेकर गया, जी जी, और ये बैंक जाने से पहले ही ये पेपर जो है कहीं से निकाल लिया गया, जी, और उसके बाद जाकर के बैंक में जमा हुआ। ओके ओके। खबरें तो ये भी हैं। अच्छा, सरकार ने तो मतलब क्या कहते हैं इसको जो है इतना कान नहीं दिया। आपने देखा जो है कि किस तरह से सरकार ने इस मैटर को कैजुअली लिया। क्या आप मतलब आपको लगता है कि जो अभी भारत की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्या उन्होंने जो है मतलब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया? आप मतलब नहीं, उन्होंने उठाने की पूरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। जी जी जी, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन पार्टी है ये इसमें या तो लिप्त है। जी जी, अगर ये लिप्त नहीं है तो इसका कोई कारण नहीं है कि मतलब ये एनटीए को बचाने, क्योंकि एनटीए जो है अपने आप में एक अलग सी वो है इकाई। जी जी, उसका काम सिर्फ पेपर को अच्छे से करवाने का है। तो इतनी संलिप्तता कि उसके बारे में बिना किसी जांच के ये कह देना कि एनटीए जो है वो पूरी तरह से निर्दोष है, बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के, ये अपने आप में एक संदेह पैदा करता है।
ओके। और ये तो मतलब बात ये तो आ ही गई ना कि ये तो अभी जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस नतीजे पे तो पहुँचा है कि पेपर तो लीक हुआ है। तो यदि पेपर ये यदि तो लीक तय है। हुआ है तो मतलब क्या कहते हैं, और यदि वो सोशल मीडिया के जरिए हुआ है तो उसकी व्हाट्सएप के थ्रू ये जो है रिपोर्ट में आ ही जाएगा कि जी 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 हजारीबाग से, अगर वो नेचुरली बात है कि वो एक वो स्कूल है जहाँ से ये उसका नाम आ रहा है, उनके प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को इन्होंने पकड़ा हुआ है। जी जी जी। और ये हजारीबाग से जो है पटना तक आया है। और गोधरा में भी जो कहा जाता है कि जिस स्कूल की जो है बात हो रही है, जिस सेंटर की बात हो रही है, उसका किसी पार्टी विशेष के साथ जो है बहुत घनिष्ठ संबंध है। वो नहीं, जो वो स्कूल का जो है, हाँ, जो वो जो है बीजेपी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध भी हैं। जी लेकिन जी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं का भी, किसी भी स्टेट का बच्चा वो कैसे करके स्पेशल उस सेंटर तक पहुंच सकता है, ये मैनेज करवाना, क्योंकि ये सब लॉटरी सिस्टम से होना चाहिए। हाँ, मतलब वही लेकिन मैं एनटीए में कोई ना कोई सेटिंग है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि मैं झारखंड का बच्चा, हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब यदि मैं ये चाहूँ कि मैं जो है कि मुझे फलां स्कूल में ही सेंटर चाहिए, नहीं, ये संभव ही नहीं है। ये हम मगर दिल्ली क्या में आपकी बार ऐसा संभव हुआ है? इनके हिसाब से तो ऐसा हुआ है जी, चॉइस का मतलब सेंटर, चॉइस का सेंटर इनको मिल गया, क्योंकि हमने दिल्ली में भरा। जी जी जी। तो हमें तो नहीं मालूम पड़ा आखिर तक भी, हमें तो 2 दिन पहले से विंडो खुली और एडमिट कार्ड नियर बाय जो है मतलब बता दिया गया कि एडमिट कार्ड जो आया वो हमारे घर से 20-22 किलोमीटर दूर था। हम वहाँ पेपर देने के लिए गए। हाँ, तो और वैसे भी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मुझको था। ऐसा लगता है कि यदि मान लीजिए कोई आदमी मतलब जो है दिल्ली में रहता ही दिल्ली में है, तो उसको जो है हरियाणा में या गुजरात में या राजस्थान में जो है जाकर पेपर देने का क्या औचित्य है, मैं इस बात को नहीं समझ पाता। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है मतलब गड़बड़ी की आशंका की तरफ इशारा करता है। दूसरा ये है कि उस शहर में कोई ऐसा भी नहीं कि खाली एक ही सेंटर रहा होगा। जी जी जी। पर वो उसी सेंटर पे सारे इकट्ठे हुए। जी, ये इसका मतलब तो साफ साफ लगता है कि एनटीए में ही कोई मिलीभगत है, या एनटीए में ही इस बात को मैनेज किया जा रहा है। तो मैं अब राकेश जी, मैं अब मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के जरिए जो है माननीय उच्चतम न्यायालय से क्या गुहार लगाना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं कि माननीय कि मतलब उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में ये सारी बातें हैं। नहीं, वो हैं, मगर फिर भी एक बच्ची का पिता होने के नाते आज आप यहाँ पर अपना काम छोड़ करके यहाँ पर आप माननीय उच्चतम न्यायालय के जो है उद्यान में हम लोग यहाँ पर हैं, अपना काम छोड़ करके आए हैं। तो एक दिन का काम आपने कुर्बान किया है, कहीं ना कहीं अपनी बच्ची की भविष्य की चिंता को लेकर के ही किया होगा ना सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई, और आपको, और ऐसा नहीं है कि हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि हम सिर्फ अपने ही बच्चों के बारे में सोचें। नहीं, ये जो है मतलब 23 जहाँ जो भी बच्चे आए हुए यहाँ 23-24 लाख जो है मतलब बच्चों के भविष्य का और उनके साथ जुड़े हुए परिवारों का सवाल है, खाली बच्चों के भविष्य का नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं सर, ये इनको तो जो है क्या कहते हैं, जो ये नीट, IIT, JEE जो इतने टफ कैट वैट की जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको तो ये जो जैसे चाय वाली कंपनियां हैं, कॉफ़ी वाली कंपनियां हैं, आपको नहीं लगता कि इनको जो है क्या कहते हैं वो कुछ जो क्या कहते हैं उसको, जो है उसमें जो है फंडिंग करनी चाहिए, जिसको आप मतलब बोलते हैं कि मतलब रात को जागने के लिए बच्चे जो है अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगाते हैं, रात को कितनी चाय पीते हैं, कितनी कॉफ़ी पीते हैं, इन सब बातों की आपको चर्चा कहीं नहीं जो है सुनाई देगी। ये बड़ी महीन बातें हैं कि एक परीक्षा ऐसे नहीं होती है, पूरा परिवार लगता है उसके साथ, परिवार उसमें कितना एक बच्चा कॉफ़ी पीता है, कितना चाय पीता है रात को जागने के लिए, कितनी वो नींदें हराम करता है, और उसकी नींदों के साथ उसके परिवार की नींदें भी हराम होती हैं, जिसको आप किसी भी इस लेवल की बात को आप किसी भी मेन मीडिया पे नहीं सुनेंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि हम तो मीडिया के आदमी ही नहीं है, हम तो यहाँ पर बच्चों के, हमारा कोई काम ही नहीं है, हम तो यहाँ पर बस एक अपना ये उठा करके आ गए हैं, और बच्चों का जो है मतलब पक्ष लेकर, ये हमारे और आपके बच्चे हैं, और इस पक्ष को लेकर के जो है माननीय जो है उच्चतम न्यायालय से जो है उन बच्चों के बिहाफ पर गुहार लगा रहे हैं कि आप जो है इस तरह से, जिस तरह से अफ्लुएंट लोग, रुपए पैसे वाले लोग, जिनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, वो इस तरह से बच्चों की जो है मेहनत के जो है लूट का जो तंत्र डेवलप हुआ है, इस लूट के तंत्र को जो है धराशायी होना बहुत ज़रूरी है। और यदि ये परीक्षा कैंसिल नहीं हुई तो ये जो है इसकी अगली बार भी पुनरावृत्ति होगी। ये तो फिर उन्हें मालूम पड़ जाएगा, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। और जिस तरह से मैं एकदम खुले तौर पे कहता हूँ कि मतलब ये अभी हम जो कुछ सालों से जो देख रहे हैं कि हर ख़राब चीज़ का जो कनेक्शन जो है गुजरात से निकल रहा है,
मैं इसको गुजरात मॉडल कहता हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये मानसून का मौसम है और पूरे देश में जो है गुजरात मॉडल की जो है पूरा मानसून जो है झमाझम बरस रहा है। कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं सड़कें धंस रही हैं, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे जो है अनगिनत वो हैं। और आप अभी भी पीछे भी जो है मतलब कोई जो पेपर लीक हुआ है, जो कंपनी गुजरात से जो है जुड़ी हुई थी, ब्लैक लिस्ट हो गई, उस आदमी ने दोबारा जो है एक जो है कंपनी बनाई और दोबारा से उस ठेके को हासिल कर लिया। और अब की बार मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हर छोटे बड़े शहर में जो स्थानीय ठेकेदारों को जो है जो नज़रअंदाज करके जो सारे जो है सरकारी ठेके जो है एक विशेष राज्य के ठेकेदारों को दिया जा रहा है। और जिस तरह से मतलब जो आपने अभी अयोध्या में भी देखा, अयोध्या में भी क्या सड़कों का हाल हुआ। अभी हमने जो है 3 जुलाई को हमने बिहार में देखा कि एक दिन में 5 पुल जो है धराशायी हो गए। यही गुजरात मॉडल है जो आप जो है मैं दावे से इस बात को कह रहा हूँ। और आप गूगल सर्च कर लीजिए कि गुजरात से कितने % लोग जो है सेना में जाते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं जाते हैं। यहाँ पर जो है सेना में जाने के लिए आप जो है आप चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, और जितने भी ये जो मतलब क्षेत्र है, आज यदि रोज़गार की कमी में 4 साल की नौकरी के लिए भी, अग्निवीर के लिए भी लाइन में लगने को तैयार है कि देखेंगे कि 4 साल के बाद क्या होगा, ठीक है ना। और वो वहाँ से जो है मतलब गुजरात के लोगों का जो है कोई इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो है अभी 10 करोड़ जो क्या कहते हैं आपके डीमैट के अकाउंट है, उसमें जो मैक्सिमम जो डीमैट के अकाउंट है वो गुजरात से है। ये लोग सट्टेबाजी में विश्वास करते हैं। इन्होंने जो है अभी शिक्षा को जो है पूरी तरीके से व्यवसायीकरण कर दिया है। अभी जो है क्या नाम है, CUET की परीक्षा की एक वो आई है आंसर शीट। जी। उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर जो है इन्होंने गलत दे रखे हैं। अब जो भी बच्चे उसको चैलेंज करेंगे उनसे 200 रुपया पर क्वेश्चन ये चार्ज करेंगे। आप समझें कि 30 क्वेश्चन इंटू 200 6,000 रुपया पर बच्चा जो है इनको देगा। और ऐसा नहीं है कि अगर वो क्वेश्चन गलत निकलेंगे, गलती जो है NTA की निकलेगी तो ये वो पैसे वापस करेंगे। इन्होंने इस काम को भी अपना व्यवसायीकरण कर लिया है। हर चीज पैसा कमाने का धंधा इन्होंने बना लिया है। और इस सब जगह पर ये NTA जो है ये पूरी तरह से लिप्त है। हर एक जो इनकी परीक्षा है वो सारी टेंटेड हो रही हैं। ये किसी भी हालत में इस बात के लायक नहीं है कि ये अगले साल या आगे से कोई भी परीक्षा को ले सकें। अच्छा राकेश सर, मैं सरकार को चाहिए कि वो इसको भंग करके दूसरी जो है कोई संस्था थोड़ा सा जो मैं एक और वो जाऊँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब भगवान राम ने जो है लंका पे जाने के लिए जो है पुल जो है बनाया, तो उस पुल में जो है मतलब छोटे बड़े जो है सभी लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसमें जो है गिलहरी के जो है सहयोग की जब वो आई तो जो है वहाँ पे जो है काम करने वाले लोगों ने गिलहरी का बड़ा मजाक उड़ाया कि ये भी जो है राम जी के पुल में जो है सहयोग करेगी। तो राम जी ने जो है उनको अपने हाथ में उठाया और मतलब जो कहा कि सहयोग कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से संसद में जो है क्या कहते हैं पप्पू यादव ने जो है रीनीट की टी-शर्ट पहन करके आए वो, हाँ तो आप पप्पू यादव को मतलब कुछ कहना चाहेंगे? मतलब एक इंडिपेंडेंट जो है MP जो मतलब पूर्णिया से अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने जो है चुनाव जीता, उन्होंने लोगों का कम से कम साथ तो दिया जी। यहाँ तो ऐसे हैं जो चुन कर के आए हैं लोगों से जी। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इसमें जिन्होंने BJP को वोट दिया होगा और आज इस बात को लेकर के ये पछता रहे होंगे कि BJP जो है सरकार में होते हुए इस मुद्दे पर उनका साथ नहीं दे रही है। जी। मैं एक बार पहले भी हमने जो है कहते हैं टाइम टू टाइम इस बात को डिस्कस किया है। और यदि कहीं जो है माई एक्सेस के जो प्रदीप गुप्ता है जो एग्जिट पोल करते हैं, तो यदि उन तक यदि हमारी आवाज़ बहुत छोटी है और जो भी है जैसी भी है, मगर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है, प्रश्न पूछे जाना बहुत ज़रूरी है। वो आवाज़ कितनी छोटी है कितनी बड़ी है इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग जो है भगवान श्री राम की वही गिलहरियाँ हैं, हाँ। जिनको जो है जो हम ये जो गिलहरी बन करके यहाँ पर जो है कि ये जो रावण की जो लंका है ना, जो रावण की सोने की लंका है और वो सोने के चंद सिक्कों से जो है इस वाले उसमें जो है हमारा प्रयास तो यही है कि किसी भी तरीके से चंद सिक्कों से हम जो प्रयास कर सकें वो हम करें। मेहनतकश लोगों के बच्चों का जो भविष्य खरीद लेना चाहते हैं उनके प्रति जो है हमारा ये जो है गिलहरी वाला जो है मतलब प्रयास ही है। और मैं मतलब वही उनसे जो है कहना चाहूँगा प्रदीप गुप्ता जी जिन्होंने जिस तरह से जो है आपने देखा कि कैसे आम निवेशकों का पैसा जो है डूबा एग्जिट पोल के बेस के ऊपर,
कि वो एग्ज़िट पोल करें कि जो ये जो 24 लाख जो बच्चे और उनके साथ जुड़े हुए करीब जो है एक सवा सौ करोड़ जो है लोग हैं और जो वोटर हैं, ज़रा उनका जो है आप एक एग्ज़िट पोल करिए कि ये जो लोग हैं इन लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया था, तो ज़रा जो है ये बात समझ में आएगी। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, और यदि जो है मतलब क्या कहते हैं, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने जो है सत्ताधारी पार्टी के ही पक्ष में जो है वोट किया होगा। तो दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, यथा राजा तथा प्रजा, हम ये सब जो है पढ़ते हुए आए हुए हैं पंचतंत्र की कहानियों में। तो हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ से अपनी जो है इस जो है गिलहरी जो मतलब प्रयास मैं इसको कह रहा हूँ, और हम यहाँ पर न्याय के जो है मंदिर के प्रांगण में जो है यहाँ पर खड़े होकर के, पीछे जो है हमारे आप देख रहे हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय है, और कहीं दोपहर में 2-3 बजे के आसपास ये मैटर जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आने वाला है। और हम उन 23-24 लाख बच्चे और उनसे जुड़े परिवारों के बिहाफ पर जो है मतलब आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि इस परीक्षा को कैंसिल किया जाए, कैंसिल करने के अलावा और कुछ ना किया जाए, और जो है 23-24 लाख बच्चों के भरोसे को बहाल किया जाए, उनके परिवार के बच्चों को जो है जो उनके परिवार के लोग हैं उनके भरोसे को जो है बहाल किया जाए। तो मैं इसी के साथ ये जो अपना वीडियो है इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है कि मैं आपको बताऊँ कि इंटरनेट अपलोड की स्पीड बिल्कुल नहीं आ रही है, तो इसलिए हमें इस वीडियो को डालने के लिए जो है वापस जाना पड़ेगा किसी ऐसी जगह पर। तो संभवतः ये हमारा जो है ये उसमें जो है आखिरी ही वीडियो होगा। और हम यहाँ पर जो है अपनी एक प्रेजेंस लगाने आए थे, अपनी एक जो है मैं तो कहता हूँ कि अरदास लगाने आए थे यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने, कि हमारे जैसे जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी आवाज़ को, उनके बच्चों की आवाज़ को सुना जाए, और उनके पक्ष में जो है फैसला देकर एक बार दोबारा से जो है उच्चतम न्यायालय उसी विश्वास को बहाल करे, जिस विश्वास को जो है उन्होंने जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने जो है फैसला दिया था, एक मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने मतलब फैसला दिया था, और जिसके बाद जो है मतलब शहरी लोग तो जानते ही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में जो है एक कितना बड़ा जो है स्कैम था, और कितनी चीज़ें जो है खुल करके आई। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ये हमारा मतलब गिलहरी प्रयास आप तक जो है पहुंच रहा है, और आपको लगता है कि हम बातें कह रहे हैं उनमें कोई तथ्य है, और चूँकि राकेश जी भुक्तभोगी है उनके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि शेयर करने लायक लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन परिवारों तक पहुंचाने का कोशिश करें। लास्ट में मैं राकेश जी से कहूँगा कि राकेश जी जो है इस वीडियो का समापन करें, और जो भी वो अपील करना चाहते हैं। अभी हमारे लिए जो नीट 2024 के जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पेपर दिया है, उनके लिए तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट एक मंदिर ही है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो हमारे लिए देवता से कम नहीं है किसी भी हालत में। तो हमारी तो प्रार्थना उनसे यही है कि वो न्याय करें, और जितना जल्दी हो सके बच्चों को इस परेशानी से बाहर निकालें। जी जी जी, धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे मित्र जो कैमरा हैंडल कर रहे थे, अनिल जी है। अनिल जी ने जो है कैमरा हैंडल किया। हम अनिल जी के आभारी हैं कि इतनी गर्मी में जो है वो यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए आए। और यहाँ पर आप यदि देखेंगे जिस तरह से जो है मीडिया का जमावड़ा है, और ये सब साधन संपन्न लोग हैं, हमारे पास जो है साधनों की बहुत कमी है। हमने जो है कम साधन में जो भी हमारे पास अपने यूज़ करने वाले मोबाइल हैं उसके ज़रिए इस वीडियो को बनाया, और कोशिश और ये आप ही लोग कर सकते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचाने की। तो इसी के साथ जो है विदा लेता हूं। हरे कृष्णा।